स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है और ये अप्रैल मंथ प्रेडिक्शन है और आपके लव लाइफ एंड करियर में देखेंगे और आज हम आपकी हेल्थ भी देखेंगे कि कैसी है, ठीक है, और या फिर कैसी रहने वाली है इस अप्रैल मंथ में। और देख लेंगे कि हम कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है इस मंथ में आपके लिए और कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो छुपे हुए जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। तो बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। बिल्कुल आप पॉजिटिव बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज भी दूंगी, लेकिन रीडिंग को स्किप कर करके मत देखिए, पूरा देखिए ताकि आपसे कोई बात छूट ना जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है, और बस आप पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर कर्क राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस अप्रैल मंथ में, कैसे रहने वाली है हेल्थ, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगी कुछ लोगों की तो जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, हेल्थ ठीक नहीं है करंट में भी, और कुछ की नियर पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि किसी को कोई चोट वोट लग गई है जिसकी वजह से हेल्थ में इफेक्ट आया है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया होगा तो पैरों में तकलीफ होगी, या फिर पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, घुटने में दर्द, चलने में तकलीफ हो रही है, इस तरह का दिख रहा है कि ये आपने फेस किया है, ठीक है। और टेंशन है बहुत ज्यादा, किसी को टेंशन की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज की वजह से हेल्थ इफेक्ट कर रही है। तो ये नियर पास्ट की भी आपकी एनर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है करंट की है। लेकिन अब जो इस वजह से बहुत परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अप्रैल मंथ है, इस अप्रैल मंथ में तो आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, आपका ऑरा भी पॉजिटिव होने वाला है और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब आप इतने ज्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे क्योंकि आपने बहुत परेशान हो के और फाइनली ईश्वर पे सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को कि ये मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, अब फाइनली मैं आपके हाथ में डाल रही हूँ अपनी तबीयत को, मेरी तबीयत ठीक करो। तो ये अप्रैल मंथ में आपकी हेल्थ मुझे अच्छी भी होती हुई दिख रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए क्योंकि कार्ड भी बोल रहा है कि जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप अपनी हेल्थ के लिए ईश्वर को पहले से ग्रेटिट्यूड दे दोगे, धन्यवाद दे दोगे कि मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ, तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो बस कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव शब्द बोलने से ऑरा नेगेटिव हो जाता है और जब ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं आपके करियर एंड लव लाइफ के लिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज करियर एंड लव लाइफ के लिए बताइए, कर्क राशि वालों के लिए कैंसर, लव लाइफ एंड करियर। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मतलब बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस समय ना आपका ये नियर पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, किसी किसी की करंट की भी हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन है। मैंने बताया कि अभी जब आपका मैंने हेल्थ का बताया तो वहां पे दिखाई दे रहा था कि आपको बहुत ज्यादा चिंताएं सी सता रही है। दोबारा से ये वाला कार्ड रिपीट हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द है, किसी को माइग्रेन का भी दर्द हो सकता है, ठीक है। कोई ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जीवन आपका जो लाइफ है वो बैलेंस में नहीं है। आपको ईश्वर बैलेंस करने को कह रहे हैं। बैलेंस कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में 50-50 रहते हैं। आपका माइंड 50-50 रहता है कि मैं ये काम करूं ना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। तो माइंड हर चीज में
50-50 होता रहता है, बर्डन फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, कुछ अच्छा इतना नहीं अगर आपको दिख रहा है तो स्ट्रगल चल रहा है, बैक में पेन हो सकता है और आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है जिसकी वजह से बैक में भी पेन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आपको दे रहा है, ये सारी जो टेंशन है, ये सारा जो एक बर्डन है, ये सारा आपको स्ट्रेस दे रहा है जिसकी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो सकता है, ये प्यार को लेके हो सकता है, प्यार की वजह से आपके जीवन में आपको तकलीफें हो रही है। किसी किसी का ये करियर का हो सकता है, किसी किसी का लव लाइफ का होता है। मुझे ये दिख रहा है कि देखिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, लेकिन उस वजह से जो भी ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, हो सकता है लव लाइफ के लिए कोई ऑफर मिल रहे हैं, हो सकता है करियर के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उन ऑफर्स को आप देख नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे, ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे ऑफर्स, लेकिन आप उसको ग्रैप ही नहीं कर रहे, आप लेना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि जो कोई टेंशन जो पास्ट की है, पास्ट की बातों में जा जाके बार बार टेंशन हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना सोचेंगे तो सर तो दर्द होगा ही। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपनी जिंदगी को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपकी छूट गई है, कोई भी जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है खराब कर दिया हो किसी ने, कोई पार्टनर ऐसा आया हो जो चालाक पार्टनर आपका, कोई भी बिजनेस में किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया हो, ये भी हो सकता है। तो उनको ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अब जो हो गया हो गया, आगे की ओर बढ़िए, अपने काम को देखिए, जो भी ऑफर्स आ रहे हैं वो ऑफर्स को ग्रैब करिए अपने जीवन में। और लव लाइफ में भी बोलूंगी कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही है लव लाइफ में कि आप प्यार आपको छोड़ के चला गया है, ब्रेकअप जोन में डाल दिया, नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया है, तो आपको क्या करना है, टेंशन लेके बैठेंगे कब तक? सिर्फ उसी चीज की टेंशन हो रही है कि वो चला गया, वो चला गया, वो कोई चीज छूट गई मेरे हाथ से, निकल गई, चला गया, चला गया, चला गया। कई लंबे समय से इसी तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं, देखिए दुख बनाना बहुत हो गया, कोई चला गया तो चला गया, अब आप अपने काम पे लगिए, अपने काम को करिए। जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे अपॉर्चुनिटी कार्ड ही आया है सबसे पहले, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है बॉटम ऑफ डेक पे। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में नाक में दम किसी हो रखा है, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने आपके नाक में दम कर रखा है, उसने इतना परेशान करा है कि उस वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बीच में आ गई होगी, या फिर काम में कोई थर्ड पार्टी आके उसने आपका करियर खराब कर दिया होगा। तो जो भी हुआ है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है उसको करंट में लेके मत बैठो, अब काम पे लग जाओ, अपना काम करो, अपने घर से निकलो, अपने कोई जॉब ढूंढो, करियर देखो, या फिर पार्टनर के लिए भी ईश्वर पे प्रेयर लगा दो, ईश्वर को सरेंडर कर दो। आपकी सारी सिचुएशन, अब कब तक उसी चीज को लेके बैठे रहेंगे? तो आपको अपने जीवन में बस आगे बढ़ना होगा, ठीक है, अपनी सारी टेंशनों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं अपनी चीजों में आगे बढ़ेंगे, जब तक आप एक फैसला नहीं लेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तो चीजें आपके जीवन में वहीं की वहीं स्टक रहेगी और आप एक स्टक जोन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने जीवन को ऐसे ही बैठे रहेंगे, और अगर आप कोई फैसला लेके अपने जीवन में एक्शन लेते, तो आपका जीवन एक नई दिशा बदलेगा, मतलब एक आपके जीवन में नई चीजें आएंगी, अच्छी चीजें आएंगी, ग्रोथ की ओर आप जाएंगे, ईश्वर भी आपका साथ देंगे। लेकिन जब देखिए मैं ये बोलूं, अगर ईश्वर आपको दे रहे सामने से, उन्होंने थाली भर के रख दिया है खाना खाने के लिए आपके सामने, तो निवाला तो आप ही डालेंगे ना अपने मुंह में, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि ईश्वर आएंगे वो आपके मुंह में निवाला भी डालेंगे। उन्होंने थाली तो दे दी खाने की, लेकिन निवाला तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा ना। अब ये तो कोई बात नहीं होती कि आपको खाना भी मिल रहा है लेकिन आप निवाला भी अपने मुंह में ना डालें। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने काम के लिए, कोई भी आके आपके बदले का काम नहीं करेगा, उठ के आपको खुद ही करना पड़ेगा। चाहे कितनी भी दुख हो रही है, तकलीफ हो रहा है, उठिए, अपने काम को करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर आपके साथ है, वो आपको बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडी बताऊंगी मैं एंड में, तो वो कर लेना आप, ठीक है। और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ईश्वर पे प्रेयर लगा देनी है, अपनी चीजों को सरेंडर कर देना है। किसी भी चीज को लेके दुविधा में नहीं रहना कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, क्या करूं, मैं अच्छा करूं बुरा करूं। तो देखिए अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर आपका स्टेबल होने वाला है। आपके पास एक अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब आते हुए दिख रही है, जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। किसी का इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी को मैं ये बोलूंगी कि आपका अगर बिजनेस है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है बहुत सारी, जिसको आपको सिर्फ देखने की जरूरत है।
यूनिवर्स तो आपको भेज रहे हैं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे। तो प्लीज क्या पता यूनिवर्स की कोई भी एक ऑफर, मतलब कोई भी यूनिवर्स की जो मर्जी है कि वो आपकी तरफ कुछ भेज रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ ऑफर आ रहा है, लेकिन आप तो हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे हैं, नहीं मेरे को किसी की बात ही नहीं सुननी, तो ईश्वर की बात भी नहीं सुन रहे। ये आ रहा है ऑफर, लेना नहीं चाह रहे आप, बिल्कुल उस जोन में है कि किसी से बात नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी तो नहीं करनी, वो वाला हाल हो रहा है। तो बिल्कुल जो मैंने सबसे पहले कार्ड निकाले थे आपके लिए, क्योंकि कार्ड के जो मीनिंग्स होते हैं उनको तो बताती हूँ ना, वो तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो जब मैंने हेल्थ के लिए कार्ड निकाले थे, तो एक जो डेथ का कार्ड आया था, तो डेथ कार्ड का मतलब भी यही होता है कि आप एकदम आइसोलेटेड मोड पे हो गए हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पास्ट में जो भी लोगों ने आपको बैक स्टेप किया, चीटिंग की, उसकी वजह से आप बिल्कुल ऐसे मोड पे बैठे कि अब किसी से मेरे को वास्ता नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अब मेरे को कुछ नहीं करना है ना। लेकिन भले ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको लेसन्स भी मिल रहे हैं कि अभी आपको जो भी लोगों के नए लोगों की तरफ जाएंगे तो बड़ा सोच समझ के जाएंगे, हर किसी को एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे अपने जीवन में, है ना, सोच समझ के नए लोगों से डील करेंगे। लेकिन वहीं मैं ये बोलूं कि ईश्वर ने आपको आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ सको। अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि अंदर से तो आप चाह रहे हैं मेरा करियर अच्छा हो जाए, अंदर से तो चाह रहे हैं मेरे को जॉब मिल जाए, लेकिन करेंगे तो मिलेगी, ढूंढेंगे तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने करियर को ठीक करिए, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, पैसा भी आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा कितना आ रहा है, किंग ऑफ पैंटिकल, क्वीन ऑफ पैंटिकल, मतलब पैसों की रानी और राजा, इतना पैसा आ रहा है। आप लेने वाले तो बनिए, ईश्वर आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप लेने वाले बनिए। पैसा बहुत आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि पैसों की, धन की वर्षा आपकी तरफ होने वाली है, ठीक है, आपके जीवन में। बस आप लेने के लिए रेडी रहिए। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग तो नेगेटिव है, कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कुछ लोग 70% पॉजिटिव है और 30% नेगेटिव है। तो आपको 100% पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपकी सारी उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं। जिन्होंने भी आपके दिल को दुखाया है, आपको चीट किया, आपको बैकस्टेप किया है, ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आपको न्याय देंगे, और उनको उनका कर्मा क्रिएट हो गया है तो उनका कर्मा उनको मिलेगा। तो ईश्वर तो किसी को भी नहीं छोड़ते, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। जो अच्छे कर्म करेंगे उनके अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनका फल भी उनको मिलके रहेगा। तो बिल्कुल ईश्वर आपके साथ अब है, और जब आपको न्याय मिल रहा है तो आपकी लव लाइफ, करियर दोनों ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी जीत निश्चित है, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको जीत मिल रही है। आप बस अपने जीवन में, ईश्वर बोल रहे हैं, कहीं पे भी स्टक मत रहिए। जो भी एक स्टक वाली जोन है उससे आप बाहर निकलिए। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके जीवन में, किसी से चाहे आप बात मत करिए, कट ऑफ करिए। प्यार आ रहा है आपके जीवन में, बिल्कुल, है ना, आपके जीवन में प्यार आता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में एक पार्टनर आते हुए दिख रहा है, आपके डेस्टिनी में लिख दिया गया है ईश्वर ने कि वो आपके जीवन में एक आपका, क्योंकि गुड लक शुरू हो गया, आपकी बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो गई है, तो प्यार आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे पार्टनर आते हुए दिख रहा है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, मैरिज कार्ड भी आ गया है आपके जीवन में, भर भर के प्यार आ रहा है। एक कंपैटिबल पार्टनर आते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो पार्टनर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कमिटमेंट भी मिल सकता है, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, और पार्टनर आपको शादी के लिए भी कमिटमेंट देने वाले हैं। ये शादी का कार्ड होता है, अपने पार्टनर से आप शादी कर पाओगे, जिस भी पार्टनर से, या फिर आप कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो रिलेशनशिप में कोई पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है, और उस पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे रियूनियन का साइन दिख रहा है मुझे, तो जो भी हो सकता है कि किसी के पुराने पार्टनर भी लौट के आ सकते हैं, उनके जीवन में प्यार का कप लेके आएंगे वो, और एकदम आपको एक ईश्वर उनके मैं बोलूंगी उनको ठीक करके आपकी तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो वो पार्टनर आपके उन बदल के आएंगे, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके आएंगे, जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, फिर उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तब वो आपकी तरफ आएंगे। तो चिंता मत करिए, बिल्कुल आप इस समय बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और आप ईश्वर के साथ जुड़ गए हो। आप मेरे को यहाँ पे बहुत मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग, या मेडिटेशन नहीं कर रहे तो करने की जरूरत है, या कुछ लोग प्रेयर्स में जुड़े हुए और डिवोटी लग रहे हैं, ठीक है, डिवोटी दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता मत करिए बिल्कुल भी, और खुश रहिए अपने जीवन में, आगे बढ़ते रहिए। और मैं ये बताऊं कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। ये अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज लेके आ रहा है।
आपका समय का चक्र घूम रहा है, ठीक है। तो मैं एक बात बोलूंगी, कुछ रेमेडीज के तौर पे आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, वो कर लेना आप। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पार्टनर आ जाए, तो कुछ मंडे वाले दिन व्हाइट रंग की चीजों का आप दान कर सकते हो, ठीक है। और मंडे फास्ट भी रख सकते हो आप, पार्टनर के लिए अच्छा रहता है। मंडे वाले दिन आप व्हाइट कलर की चीजों का, जैसे नमक, चीनी, चावल, आटा दान कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप व्हाइट रंग के कपड़े भी पहन सकते हो मंडे वाले दिन, अच्छा रहता है, ठीक है। पीस का साइन देता है वो, और पार्टनर के लिए भी अच्छा रहता है वैसे, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये पूरी मंडे की रेमेडी होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका करियर आप ठीक चाहते हो, तो आप शनि वाले दिन आप कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्राउन इन कलर के कपड़ों का दान कर सकते हैं, और ब्लैक उड़द की दाल को दान कर सकते हैं, चाय की पत्ती दान कर सकते हैं शनिवार वाले दिन, ठीक है। एंड आप कुछ और भी काले तिल दान कर सकते हो, ठीक है, कलौंजी दान कर सकते हो। तो दान करने से पूरा राशन नहीं, अगर आपको कभी दान करना है कुछ राशन की, आप कहेंगे कि हमें पूरा राशन दान करना है, तो वो आप चाहे थर्सडे वाले दिन कर सकते हैं, ठीक है। बीच में मिड में आप कर सकते हैं, वीक के मिड में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, अपना ऑरा आपको पॉजिटिव करना है तो मेडिटेशन करिए, और ध्यान करिए, ईश्वर को प्रेयर्स कीजिए, ईश्वर पे अपनी हर परिस्थिति को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ट्रस्ट रखिए, आपके लिए जो चीज है, जो आपके लिए ईश्वर ने तय की है, और ईश्वर वैसे भी आपको न्याय दे रहे हैं, तो जो आपके लिए तय करा है ईश्वर ने, वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा, और वैसे भी आपकी जीत निश्चिंत है, ठीक है। सो कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग अगर मुझसे चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी कमेंट कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम लिखिए, और ग्रैटिट्यूड लिखिए, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में क्लेम लिखिए, ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।